क्या भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबे समय से अटकी सबसे बड़ी ट्रेड डील अब रफ्तार पकड़ने वाली है? G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन की मुलाकात ने इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बैठक में क्या बात हुई और इसका भारत के लिए क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन से मुलाकात की। ये कोई सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। दोनों नेताओं के एजेंडे में व्यापार, निवेश, तकनीक, सुरक्षा और भारत EU संबंधों का भविष्य शामिल था। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। वहीं उर्सुला वॉन डेर लायन ने भी भारत को यूरोप का एक अहम और भरोसेमंद साझेदार बताया। लेकिन इस मुलाकात की सबसे बड़ी चर्चा रही इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA। अब सवाल है कि ये FTA आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA को लेकर बातचीत कोई नई नहीं है। इस पर पहली बार 2007 में बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि कई मुद्दों पर मतभेदों के चलते वार्ता लंबे समय तक रुकी रही। इसके बाद दोनों पक्षों ने बातचीत को फिर से शुरू किया और अब इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। FTA का सीधा मतलब है कि दोनों पक्ष व्यापार को आसान बनाने के लिए कई बाधाओं को कम करने की कोशिश करेंगे। इससे सामानों और सेवाओं के कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है और निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन पहले से ही भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में अगर FTA पर प्रगति होती है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और बढ़ सकता है। हालांकि अभी भी कई मुद्दों पर बातचीत जारी है और किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कि G7 समिट में हुई ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये संकेत देती है कि दोनों पक्ष वार्ता को आगे बढ़ाने की राजनीतिक इच्छा रखते हैं। बैठक में सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। आज के दौर में तकनीक सिर्फ आर्थिक विकास का नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत का भी बड़ा आधार बन चुकी है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज भी बातचीत के प्रमुख विषयों में शामिल रहे। भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में हरित ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और जलवायु लक्ष्यों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में वैश्विक हालात पर भी चर्चा हुई। दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों और कई क्षेत्रीय संघर्षों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े साझेदारों के बीच समन्वय को काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। डिफेंस, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एजुकेशन और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में भी दोनों पक्ष तेजी से सहयोग बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लायन की ये मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर या हैंडशेक तक सीमित नहीं है। ये उस व्यापक साझेदारी का संकेत है जिसे भारत और यूरोपियन यूनियन आने वाले वर्षों में और मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल किसी बड़े ऐलान की बजाय इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन अपने रिश्तों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब नजरें इंडिया EU FTA वार्ता के अगले दौर पर होंगी, क्योंकि अगर इस दिशा में ठोस प्रगति होती है तो इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि भारत और यूरोप के व्यापक रणनीतिक संबंधों पर भी दिखाई देगा। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.